अटेंडेंस रिकॉर्ड, जिसका मुझे था इंतजार। ये देखिए है वो अटेंडेंस रिकॉर्ड। अटेंडेंस रिकॉर्ड में क्या बताने वाला हूँ मैं, सब कुछ समझिएगा। ये रिकॉर्ड मेरे अगस्त महीने चल रहा है और मैं जुलाई मंथ का रिकॉर्ड तैयार किया हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे मैं लिखा हूँ सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, फिर डेट नहीं लिख दिया मैंने, उसका प्रेजेंट, अब्सेंट, सैलरी, एडवांस, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इसके अंदर टोटल। ये अभी सिंपल अटेंडेंस रिकॉर्ड है। एक अटेंडेंस रिकॉर्ड ऐसा भी होता है जिसमें आपको डीए, टीए, एचआरए, पीएफ, ईएसआई वो भी मिलेगा। तो पहले हम एक सिंपल आपको बता देते हैं, क्योंकि एक्सेल का दूसरा क्लास है, बहुत हार्ड क्लास देने पर टॉपिक समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूँ, एक ऑफिस में काम कर रहा है, मेरे अंडर में नियर अबाउट 80 लोग काम कर रहे हैं, यानी 80 लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब का मुझे क्या होता है, एक अटेंडेंस रिकॉर्ड तैयार करना होता है कि मेरे अंडर में 80 लोग अगर हैं तो कौन कितना दिन प्रेजेंट हुआ और कौन कितना दिन अब्सेंट हुआ। तो इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए हम यूज करेंगे एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड। अब मैं इस रिकॉर्ड को बनाऊंगा कैसे, मैं आपको बना करके प्रैक्टिकल वाइज दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे, एक नई शीट, और यहाँ पे नई शीट ओपन करने के बाद थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल डॉट नंबर लिखा, फिर लिखा मैंने इसके अंदर एम्प्लॉय नेम। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लिया। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे पोस्ट, पोस्ट लिखिए। अब उसके बाद देखिए, इन तीनों को करिए सेलेक्ट और लिख दीजिए यहाँ पे मर्ज कर दीजिए, और यहाँ लिखिए पार्टिकुलर। आप इस पार्टिकुलर को चाहो तो ऊपर भी रख सकते हो और चाहो तो नीचे भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 और 2। 1 और 2 लिख करके तारीख हमारी 30 तक होती है, जो कि मैंने अभी आपको सीरीज फिल करना बताया था। तो 1 और 2 सेलेक्ट करके यहाँ पे रखेंगे पॉइंट पर, और इसको लेके हम जाएंगे डायरेक्ट 30 तक। ठीक है, 30 तक हो गया। अब इसकी साइज को मुझे क्या करना है, थोड़ा छोटा करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये साइज जो है बिल्कुल छोटा है। ठीक है, तो इसकी भी साइज को छोटा करने के लिए आपको जाने होंगे होम टैब के अंदर, फॉर्मेट में, सॉरी ये खुल गया, फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ लिखा होगा कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पे क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने छोटा सा बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में आप 3 या 4 डिजिट फिल कीजिएगा, 3 या 4। देखिए छोटा हो गया ना। सेंटर पे क्लिक कर लीजिए। अब मुझे क्या करना है, ऊपर की जो लाइन है इसको मुझे सेलेक्ट करके मर्ज कर लेना है। यहाँ पे मर्ज कर लीजिए और इसके अंदर लिखिए आप डेट रेंज। ठीक है, डेट रेंज लिखिए, और यहाँ पे आकर के इसमें अब लिखिए प्रेजेंट, यहाँ लिखिए अब्सेंट, अब्सेंट, और यहाँ लिखिए आप सैलरी, जो उसमें लिखा है उसी को लिखना है आपको। ठीक है, फिर एडवांस। एडवांस का मतलब अगर बीच बीच में अगर आपसे कोई आपका एम्प्लॉय बीच में अगर पैसा मांग देता है एडवांस के रूप में, तो आप वो चीज यहाँ पे नोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ लिखा टोटल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, मर्ज करूंगा। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अटेंडेंस एंड सैलरी रिकॉर्ड। तो आप यहाँ लिख दीजिए अटेंडेंस एंड सैलरी रिकॉर्ड। ठीक है, ऐसे करके आप इसको लिख दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, मेरे पास 80 लोगों का रिकॉर्ड बनाना है। 1 और 2। देखिए सीरीज फिल करना मैंने पहले इसीलिए बताया था ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो फिल में जाइए, सीरीज में आइए, और यहाँ कॉलम पे क्लिक करिए, और कितने लोगों को बनाना है, 80। तो 80 लोग भरिए, 100 है तो 100 लोगों को भरिए। ठीक है, उसके बाद आप लगा लीजिएगा सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर। ये आपका लग गया पूरा बॉर्डर। अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर की जो लाइन को है इसको हम करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके हम इसको करेंगे मर्ज। देखिए मर्ज कर दीजिए, और इसमें लिखिएगा एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड, एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड। अब जिस मंथ का होगा वो मंथ डाल दीजिएगा, जुलाई 2025। ठीक है,
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको बीच में कर लेते हैं, साइज को इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए पूरा और टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं ताकि थोड़ा देखने में सही लगता है ये हमारा। ठीक है, और इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और आप कलर अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लीजिए और यहाँ कर लीजिए व्हाइट कलर। ठीक है, इसको भी आप वही काम करिए, इसको करिए सेलेक्ट, सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए और यहाँ से आप इसको कोई लाइट कलर दे दीजिए थोड़ा सा अच्छा लगे और इसको हम लोग कहते हैं कोई डार्क में ये रेड कलर। ठीक है, और सेंटर पे क्लिक करते हैं, सारा डाटा सेंटर में हो जाए। ठीक, अब यहाँ पे हमें कुछ लोगों का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लोगों का नाम लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ इतने लोगों को मैंने नाम कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ मैंने कॉपी कर लिया और आप भी इसको नाम टाइप कर देना जो भी आपका एम्प्लॉय होगा। अब इसको हम लोग करेंगे सेलेक्ट पूरे को। अब सेलेक्ट करके मुझे येलो कलर करना होगा, यहाँ पे जाएंगे इसके अंदर लाइट येलो कर लेंगे। देखिए ये थोड़ा डार्क येलो आ रहा है, तो आप यहाँ जाना मोर कलर के अंदर और यहाँ से जा करके इसको ले लेना लाइट येलो और कर देना ओके। ठीक है, सेम सेम बना दिया मैंने। अब यहाँ देखिए जब मैं प्रेजेंट और ऑप्शन फिल करूंगा, जैसे मान लीजिए आज एम्प्लॉय आया तो प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट, ऐसे करके मैं प्रेजेंट लगाता जाऊंगा, फिर यहाँ पे अपसेंट लगाता जाऊंगा जिस दिन नहीं आया, फिर प्रेजेंट, ऐसे करके आप जब एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस साइड में प्रेजेंट अपसेंट ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, जो कि फिलहाल अभी कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूले का। तो फॉर्मूले का यूज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है, इक्वल टू काउंट इफ और यहाँ एक से लेकर के जो आप जहाँ PAPA डाटा भर रखे हैं केवल एक लाइन, जहाँ पे आप PAPA डाटा भर रखे हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन, फिर P लिखेंगे, फिर डबल कोटेशन, क्लोज करके एंटर। ये बता रहा है कि 24 दिन प्रेजेंट हो चुका है। फिर देखिए इक्वल टू काउंट इफ, वैसे ही ऑप्शन का भी लगाएंगे, एक से लेकर के पूरा 30 तक इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, डबल कोटेशन, फिर लगाएंगे ए, फिर डबल कोटेशन, क्लोज कोष्टक, एंटर। यानी हमारा 24 और 36 दिन हो गया, तो 24 दिन प्रेजेंट और 6 दिन हो गया इनका अब्सेंट। तो इसको मुझे क्या करना होगा, केवल यहाँ पे स्लाइड करके नीचे की ओर खींच देंगे, तो ये पूरे वर्कशीट में आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए समय 0 आ गया है क्योंकि अभी हमने कोई डाटा फिलअप नहीं किया है। अब इसको भी वैसे ही खींच देंगे पकड़ के या डबल टैप करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे डाटा को फिल करने का प्रयास करूंगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट होता जाएगा। जैसे देखिए प्रेजेंट पे हो रहा है क्या, देखिए 7 8 9 10 बढ़ता जा रहा है। अब एब्सेंट में भी देखिए बढ़ता जाएगा, हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे कर लीजिए प्रेजेंट, ठीक, फिर कर लीजिए एब्सेंट, प्रेजेंट, ऐसे करके आपका कहीं भी फिल अप करेंगे आप, ये ऑटोमेटिक आपका ये बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पे एब्सेंट करेंगे, फिर यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे करके आपका जो रिकॉर्ड है वो भरता जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सैलरी में। अब यहाँ देखिए ये तो समझ में आ गई आपको। अब यहाँ बनानी है आपको सैलरी। जैसे मान लो मेरे पास कोई एम्प्लॉई है, मैंने उसको 9,000 रुपये महीना दिया, फॉर एग्जाम्पल 9,000 रुपये, और उसने बीच में हमसे 2,000 रुपये एडवांस के रूप में ले लिया। ठीक है, तो भाई ध्यान दीजिए ये 24 दिन काम किया है, 6 दिन एब्सेंट हुआ है, तनख्वाह इसकी 9,000 रुपये है, 2,000 रुपये हमसे एडवांस ले चुका है, तो और टोटल अमाउंट इसको कितना हमें देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे सैलरी, फिर सैलरी पे कर देंगे यहाँ पे गुणे, ठीक है, नहीं सॉरी सैलरी, फिर भाग देंगे 30 से और गुणा करेंगे प्रेजेंट से और माइनस कर देंगे हम लोग एडवांस से। ऐसे दबा देंगे इंटर बटन, तो आप देखिए ये हमारा अप्लाई हो गया, बता रहा है कि 5200 रुपये और इनको हमें देना है। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आई है पूरी वीडियोस।
तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। थैंक यू।